Hi, viewers. This is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. And today we are introducing an aspiring educator, visionary leader, and multiple award winning personality who is shaping minds and creating impact with her passion and purpose. डॉक्टर पिंकी त्रिपाठी हमारे ताजा टॉक्स के स्टूडियो में आ चुकी हैं एंड वी आर वेलकमिंग हर। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? I'm good, ma'am. How about you? आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं बढ़िया ही रहती हूँ Great. जी। So let's start the incredible conversation between us. So डॉक्टर पिंकी, आपकी जर्नी में वो कौन सा मोमेंट था जब आपने अपने डिसाइड किया कि आप सिर्फ टीचर नहीं, एक विजनरी लीडर भी बनने जा रही हैं या बनना चाहती हैं? Ma'am, this is very close to heart question. And I always wanted कि कोई मुझसे ये question पूछे. आज Because, पूछ लिया मैंने। yes, thank you. Thank you so much. Because, ma'am, I honestly never decided, never thought that I will become a principal, I will become an education leader. I was very happy being a teacher, honestly. The kind of love, the kind of respect which I have got in my teaching career, वो इमेंस है, वो अनफैथमेबल है। और एक बार ऐसा हुआ मैम कि आपको पता होगा जब आप लैंग्वेज टीचर होते हैं तो आपका बॉन्ड एक अलग होता है बच्चों के साथ। राइट। सो आई वाज एन इंग्लिश टीचर एंड ऑफ कोर्स पोम्स के थ्रू, चैप्टर्स के थ्रू लाइफ लेसन्स देना बच्चों से एकदम, आई वाज वेरी क्लोज टू देम। सो एक बार ऐसा हुआ कि एनुअल डे था एंड हम रैंकर्स को अवार्ड कर रहे थे एंड बगल में एक बच्चा मेरे खड़ा था और उसने कहा कि मैम, एम आई नॉट गुड इनफ? एंड उस समय मैंने सोचा कि यार ये बच्चा तो कितना बेटर हो गया है पहले से। ही वाज नॉटी, ही वाज नॉट वेरी, यू कैन से जो एक परिभाषा होती है अच्छे बच्चों की, टिपिकल परिभाषा होती है, वो वैसा नहीं था, बट उसमें बहुत चेंजेस थे मैम। तब मुझे लगा कि यार बेटा, मैं तो मतलब मैंने अंदर ही सोचा कि मैं तो आपको अवार्ड नहीं दे सकती, बट काश एक दिन जब मेरे पास ये पोजीशन आए तो मैं चेंज लाऊंगी और मैं आप जैसे बच्चों को पहले अवार्ड दूंगी, ना कि केवल रैंकर्स को दूं। सो दैट वाज द मोमेंट, आई थिंक। वो जैसे कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, शायद भगवान ने वो सुना होगा उस समय कि काश एक दिन मैं एक ऐसी लीडर बनूं या एजुकेशन मिनिस्टर बनूं, तब तो नया नया जोश था, कि मैं कुछ ऐसा चेंज लाऊं जहां पर बच्चे जो स्कोर बहुत ज्यादा नहीं करें बट जिनमें चेंज आया है उन्हें हम अवार्ड दें और उन्हें हम रिकॉग्नाइज करें। सो दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट वेर आई थॉट दैट आई कैन बिकम अ विजनरी लीडर। वाओ, वंडरफुल। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में आपको सबसे बड़ा गैप क्या लगता है, नॉलेज की कमी या माइंडसेट का? मैम सी, द काइंड ऑफ एरा वी आर इन, नॉलेज की तो कमी ही नहीं है। एवरीवेयर इट इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन। एट पावर, अगर यस। आज मुझे कुछ भी पढ़ना है या सीखना है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो मुझे नॉलेज दे सकते हैं। बट राइट। आई थिंक सबसे बड़ा गैप जो आज हम सब महसूस कर रहे हैं, जो हम भी महसूस करते थे, वो है माइंडसेट। ओके। अब पेरेंट्स के लिए जब पेरेंट बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनका सिर्फ एक ही हेतु है, वो है कि बेटा मार्क्स अच्छे लेकर आना। यू नो हमें भी एज टीचर्स ये है कि यार तुम मार्क्स अच्छे स्कोर करो, A+ ग्रेड लेकर आओ। ये एक चक्रव्यूह है जिसमें हमारे बच्चे फंस रहे हैं और फंस जी। चुके हैं, फंसते आ रहे हैं। दैट माइंडसेट हैज टू चेंज कि आप स्कूल में केवल मार्क्स के लिए नहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप कुछ सीखने जा रहे हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मी। और वो माइंडसेट बदलना पड़ेगा। पेरेंट्स को ये नहीं सोचना है कि मेरा जो बच्चा है वो एक ट्रॉफी है, एक रिपोर्ट कार्ड है जहां मैं सबको फ्लॉन्ट करूं। रादर मेरे हिसाब से पेरेंट के लिए वो बच्चा एक स्टोरी होना चाहिए जो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। उसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, हमने सुना है हमेशा से। आपने और मैंने शायद कभी नहीं सोचा था मैम कि हम कभी ऐसे इंटरव्यू देंगे या लेंगे। आई एग्जैक्टली। आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड एक्सीलेंट स्टूडेंट इन माई स्कूल डेज मैम। और अगर उस समय का स्टिग्मा रह जाता कि आप एक एवरेज बच्चे हो, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती।
So I think the change in the mindset is important. You are not sending your children for marks. You are sending the children to be a lifelong learner. Imagine how our country would be, मैम. हमारी country obsessed है marks से. अगर हमारे बच्चों को ये बोला जाए कि बेटा सीखो, ये नहीं पूछो कि आज कितने मार्क्स मिले आपको, आज आपने क्या सीखा. ये ना बोलें कि आप मिस्टेक ना करो, आपने मिस्टेक से क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक इट्स द चेंज इन द माइंडसेट दैट इज द बिगेस्ट गैप अकॉर्डिंग टू मी. डेफिनेटली मैम, मिस्टेक्स करेंगे ही नहीं तो गलतियों का पता ही नहीं चलेगा. उनको लगेगा कि हमेशा हम तो जीत ही रहे हैं ना, हार का पता तो लगना ही चाहिए. Right. They should डेफिनेटली. taste failure, absolutely. And we should normalize failure. Failure होना भी is like, it's a part of your journey. It's a stepping stone to your success. हम सबने failure taste किया है मैम. वो एक दवाई है जो कड़वी लगती है, बट अल्टीमेटली वो दवाई ही सब कुछ ठीक तो करती है. ठीक करती है. राइट राइट. मैम, आपके हिसाब से एक पावरफुल एजुकेटर एंड एक इम्पैक्टफुल लीडर में क्या डिफरेंस है? मैम विदाउट एनी ऑफेंस बहुत डिफरेंस है. अगर मैं मेरी खुद की ही जर्नी ले लूं, तो जब जर्नी शुरू हुई तो आई वॉज अ पावरफुल एडुकेटर. ठीक है, आई वॉज टीचिंग अ क्लास, आई वॉज इम्पार्टिंग नॉलेज, मैं ऑफकोर्स आई वॉज टचिंग लाइव्स. बट एक सीमा थी मेरी. I had that periphery, my classroom, the divisions where I went. Now, today, I'm a leader. I don't know impactful ya nahi, but I'm a leader. Today, I am impacting not just one classroom. I am impacting the entire ecosystem, जिसमें वो पावरफुल एडुकेटर भी है, बच्चे भी हैं. और अगर मैं अपने लिटरेचर भाषा में बोलूँ ना, तो मैम एक पावरफुल एडुकेटर इज लाइक अ कैंडल that lights every child. एग्जैक्टली. एक impactful leader sees to it that everybody in the room shines, not just the children who are studying, but even the teacher who is teaching. So as an impactful educator or a leader, I must say, I need to empower the educator and the students. So that's the difference, according to me, between the leader and an educator. Nowadays, I think we need to train a trainer also. Yeah. Train the trainer करके मैम बहुत courses famous है सब जगह. हाँ जी. You need to see every teacher, every leader should never cease to be a learner. You have to be a learner. Only then you become better version of yourselves every day. I cannot say I'm the best. I have yet to discover the best version of myself, I personally feel. And I एग्जैक्टली. impart the same to my teachers and to my students. जी. हमारे जो सिंगर थी लता जी, वो एंड टाइम तक भी वो बोलती रही कि मैं आज भी सीखती हूँ. Yes, that is how growth will happen, ma'am. एग्जैक्टली, यू आर परफेक्टली राइट. तो अगले कॉन्वर्सेशन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए मैम, मल्टीपल अवार्ड्स जीतने के बाद भी आपको अंदर से क्या ड्राइव करता रहा? Ma'am, I'll tell you one thing. क्या? Award किसको अच्छा नहीं लगता? बचपन से जब मैं डांस कैन में सी माय एक्लेट्स. yes, I can see that. And we all flaunt it. And we love to flaunt it because I think that's a testament कि भाई कुछ तो अच्छा काम हम कर रहे हैं. ठीक है, राइट. रिकग्नाइज हो रहे हैं, लोग तालियां मार रहे हैं. जब अवार्ड लेने जाते हैं, वो रेड कार्पेट, वो लाइट, वो पैपराजी, वो तालियां, वो अप्रिसिएशन, किसको पसंद नहीं है? मुझे भी पसंद है. बट एक ऐसा टाइम आता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, राइट, और हमें वापस से अपने घर लौटना है, रियलिटी पे लौटना है. और मेरे लिए मेरा घर मेरा स्कूल है. व्हेन आई टॉक अबाउट घर लौटना है, मुझे वही गेट से एंटर करना है. वहां पर काफी पेरेंट्स हैं जो मुझे आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि यार ये मैम है यार जो बहुत ही अप्रोचेबल है, हम इन्हें अप्रोच कर सकते हैं. जब मैं अंदर घुस रही हूँ तो वहां पर एक प्यून खड़ा है जो कहता है कि नहीं, हाँ यार ये एक मैम है जो हमें रिस्पेक्ट करती है. जी. ठीक है. जब हम कॉरिडोर पे मैं चलती हूँ तो मुझे लगता है, मुझे पता है अंदर ड्रीम्स डिस्कस हो रही हैं, मुझे पता है स्टाफ रूम में टीचर्स बर्न आउट हो रहे हैं. वो मेरा अवार्ड है अगर वो लोग वो फेथ रखते हैं कि यार शी विल ब्रिंग अ चेंज, शी विल थिंक अबाउट अस, शी इज थिंकिंग अबाउट अस.
That is my award. That is my biggest accolade, I feel. Just थोड़े दिन पहले मैम, I was in mall with my family and one child came and touched my feet, and ऐसा बहुत बार होता है मैम, and बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो I am not able to recognize them. You know, they have become fathers and they've become mothers. Yeah. So I could not recognize him. And he said, "Ma'am, you know what? I was the one जो एक दिन क्लास के बाहर खड़ा था, मुझे प्रिंसिपल ने पनिश किया था और आपने मुझे लाके अपना टिफिन दिया." And ma'am, I started shivering. I'm like, oh my God, this child remembers this after 20 years. So this is what I think that was my biggest award. When children come to me even today and say that, ma'am, you made a difference. You made an impact on the choice of the career which we have today. There are so many students who've become teachers, ma'am, today. So definitely awards are there. But what is the permanent award which I, as an educator, and anyone as an educator would feel is the impact which we've had on our students and on all our stakeholders, चाहे वो parent हो, चाहे वो हमारा ANSEL staff हो, या चाहे हमारे वो बच्चे हो. So that's my biggest award, I feel. You've got a beautiful thinking, ma'am. I must appreciate. Beautiful. Thank you, ma'am. मैम, पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो जी आज के पेरेंट्स और स्टूडेंट को आप कौन सा माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए एडवाइस देना चाहेंगी? मैम, once again I would say ये पूरा जो खेल है ना, ये पर्सपेक्टिव का है. यदि पेरेंट्स सही सोचना शुरू करें, वो कंपेयर ना करें, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो मैं अपने सपने तुम्हारे थ्रू देखना चाहता हूँ, गलत है. दैट प्रेशर कि मैं पायलट नहीं बना तो तुम पायलट बनो, Peer मैं, pressure, yes. that pressure of parents, number one. That comparison between siblings. Like I belong to a family of doctors, ma'am. बहुत प्रेशर था. Sister was doing MBBS, younger brother was supposed to do MBBS. Lot of pressure. But my mom took a call that no, let her follow her passion. She wants to be a teacher, let her follow that. And see, ma'am, if you follow your passion, you reach where you want to reach. जबरदस्ती आज मैं डॉक्टर बन जाती, I wouldn't have been this competitive maybe and this outshining everyone had I been a doctor and not an educator, because ये मैंने फील्ड खुद से चूज की, ये मेरी चॉइस थी. Right. यहाँ पर पेरेंट्स they have this, they put this baggage on kids, कि तुमको ये पढ़ना है. सो चेंज इन पर्सपेक्टिव. एक शब्द आपने यूज किया, पीयर प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों की धारणा चेंज होनी चाहिए कि पीयर प्रेशर नहीं हो, क्योंकि आज हम देखते हैं मैम, 8th के बाद उनको चॉइस होता है कॉमर्स या साइंस. इनमें ये सोच है कि अरे तू इंटेलिजेंट है मतलब तू साइंस ले रहा है, और जो मीडियोकर है वो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लेते हैं. तो ये भी एक पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि आपको कंपेयर नहीं करना है कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं. यू हैव टू बी योर ओन ड्रिंग मास्टर. You need to dance on your own tunes, and then you see God will give you what you are meant for. Right. बहुत सही कहा आपने, बिकॉज इसी वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि काफी ऐसी रीजंस भी रहे हैं जहां पर बच्चे सुसाइड करते हैं, Yes, प्रेशर्स की वजह से ही, क्योंकि आपका प्रेशर, आप यू कैन नॉट किसी के ऊपर अब अपना जबरदस्ती लोड नहीं कर सकते right, एनी कॉस्ट. right. एब्सोल्युटली राइट यू आर. आई सल्यूट यू. Oh, thank you, ma'am. Thank you so much. मैम, अगर आपको इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक बोल्ड चेंज लाना हो जी तो वो क्या करेंगी आप? मैम, आई ऑनेस्टली बिलीव हमें असेसमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज कर देना चाहिए. एक बच्चा जो साल भर मेहनत करता है, वो 4 एग्जाम देता है, वो 4 घंटे का पेपर उसको कैसे डिफाइन कर सकता है कि वो कैसा बच्चा है? What are we doing to the education system? What are we doing to the grooming of the children? उसने पार्टिसिपेट किया इतने सारे एक्टिविटीज में, लेक्चर सैक्रिफाइस किए, स्कूल के लिए मेडल लेकर आया, स्कूल ने फ्लॉन्ट किया, भाई हमारे यहाँ पे स्विमिंग चैंपियन है, हमारे यहाँ पे मैराथन चैंपियन है. बट आपने क्या किया स्कूल की तरफ से? क्या उसे कहीं पर भी वेटेज है कि हाँ भाई ये बच्चा बहुत अच्छा स्विमर है, ठीक है, एनुअल डे में बुलाया, तालियां मारी, सब खुश हो गए, बट
कहीं पर भी मार्क्स पे या उसके रिपोर्ट कार्ड में वो रिफ्लेक्ट करता है? वो नहीं करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ चेंज लाना है हमें एजुकेशन सिस्टम में, तो वो हमारे असेसमेंट टूल्स पे लाना है। कि एक अच्छा बच्चा, ए प्लस ग्रेड इज नॉट अबाउट इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस. A plus grade should be about your behavior, about your kindness, about your compassion. So that's important is what I feel. कि assessment pattern पे मैं change लाना चाहूंगी. I don't want those 4 hours to define my child in one mark sheet saying that you can do better. You are an average child. You are an excellent child. No, you need to be a good human being. फॉर दैट अगर आपने अपना टिफिन किसी और से शेयर किया, तो वो टीचर ने ऑब्जर्व करके सिर्फ तालियां नहीं, वो क्वांटिफाई होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड में दैट ही इज अ केयरिंग चाइल्ड. बिकॉज द अल्टीमेटिव मोटिव ऑफ एजुकेशन, इवन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है, वो होलिस्टिक के बारे में बात करती है, वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाने में फोकस करती है. बट वेयर आर वी रिवॉर्डिंग देम? वी आर नॉट रिवॉर्डिंग देम एट ऑल. सो आई थिंक दैट इज द चेंज. आई थिंक मेरे जैसे काफी एजुकेटर्स ये सोचते होंगे दैट दिस इज द चेंज वी वांट टू ब्रिंग. There actually. Yes, they Yeah, have to be quantified. actually. Yeah. मैम, अगर मैं आपकी बात करूं तो इंडिविजुअली एक वुमेन होने के नाते आपने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया है और कैसे ओवरकम किया उससे? मैम सी, बिलोंगिंग टू दिस मॉडर्न एरा, मैं ये छुपाना नहीं चाहूंगी कि हमें अंडरमाइन नहीं किया जाता. यू नो, मे बी दैट अंडरमाइनिंग इज नॉट लाउड. वो लाउड नहीं है, बट वो प्रेजेंट है. एंड मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगी अगर मैं बोलूंगी कि वो ओमनी प्रेजेंट है. वो सब जगह है मैम. एज अ वुमेन लीडर और एज अ वुमेन, द मोमेंट यू एंटर इन टू अ रूम, you are scrutinized from top to bottom. Number one, what you are wearing. Very quick, they will judge you. Now, I being a principal, ma'am, I dress up in Western as well as in saris, wherever, whatever I'm comfortable with. Initially, people used to judge, oh my God, she's very modern. But when things started opening up, oh, she's rooted to culture. That judgment thing, ma'am, right from the time you walk wherever, okay, that thing that, is she a woman of wisdom? Is she going to really bring out policies that will be intelligent enough to suit everyone? या हम इसके ऊपर भी एक सीईओ रख लेते हैं, एक चेयरमैन रख लेते हैं, जो एक एक आदमी होगा जिसकी सोच थोड़ी और प्रैक्टिकल होगी. सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होता है लोगों की जो सोच होती है कि अगर एक मैन, इफ ही इज अ मैनेजर एंड इफ ही इज द प्रिंसिपल, एंड अगर वो स्ट्रिक्ट है तो बोलेंगे बड़ा असर्टिव बंदा है यार. वही बात अगर एक वुमेन स्ट्रिक्ट हो गई अपने वैल्यूज को लेकर, तो शी विल बी लेबल्ड एज डिफिकल्ट. शी इज अ वेरी डिफिकल्ट वुमेन. And the day you put your foot down, that I am not going to bow down to your stupidity, you will be called as arrogant lady. You will be called as a proudy lady in a very normal language if I say इसके तो पैर ही जमीन पर नहीं है. But आज जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे, मैं सारी लेडीज को और यंग लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि डू नॉट go into that table wherein you have to fit yourself. Be a part of the table that fits you in. And if they are not ready to fit you in, if I'm allowed to use that fluid language, you must care a damn, girl. You carry on your work with dignity, with resilience, with sincerity. Let your work speak for yourself. There is a lot of noise around a woman, as a mother, as a daughter. एट दिस स्टेज जब हम एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, बड़ा ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है हमारी. हमारे पेरेंट्स एज हो रहे हैं, दे वांट आवर अटेंशन. हमारे बच्चे टीनेजर्स हैं, उनको हमारे अटेंशन चाहिए. हमारे जो स्पाउस है वो टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं फिलहाल, बिकॉज दे आर एट दैट एज. यू नीड टू गिव अटेंशन टू एवरीबडी, बट it's okay not to be perfect everywhere. You need to embrace this, that it's okay. I may not be a perfect mom, a perfect leader, and a perfect wife, but I am doing my job with utter sincerity.
So this is my message to all the women who's listening to my podcast, to your podcast. As a leader, I've been noticing your work and I've been seeing your work also. How there is nothing called as balance. Huh? Balance एक बहुत ही exaggerated word है. I balance my work and personal life. कभी ये ऊपर कभी ये नीचे और ज्यादातर काम ही ऊपर होता है. सो इट्स ओके टू इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए दैट इट्स फाइन. बट हाँ, फाइट करना पड़ता है मैम. योर वर्क हैज टू स्पीक बिकॉज एवरी टाइम आपको खुद को प्रूव करना है दैट एम आई गुड इनफ. लास्टली मैं बोलूंगी that you do not, all the girls listening to me who have yet to start the journey, you need not fit into the system. You need to stand out. We're trying to stand out in our respective spheres. So you just stand out. And how do you stand out? By not responding and reciprocating to the noise around you. Just focus on your job and see what happens. एब्सोल्युटली राइट. मुझे बहुत लोगों ने बोला, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ अपने बारे में. मैनी पीपल सेड टू मी कि आप 2 आईडीज क्यों नहीं बनाते हो इंस्टाग्राम पे. आई सेड आई डोंट हैव टाइम एंड बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ पर्सन जहाँ पर मुझे पर्सनल प्रोफेशनल मुझे कुछ नहीं करना कि ये मेरा पर्सनल है मेरा प्रोफेशनल है. पहली बात तो आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं दोनों को इतना मैनेज करूँ. दूसरा, मेरा जो भी है मैं एक ही आईडी बना के रखूंगी, वहीं पे मेरा सब कुछ जाना चाहिए. आई मेक कॉमेडी रील्स, आई डू Yeah. पॉडकास्ट. Yes. मैं अगर कोई अच्छी सी, इफ आई बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो मैं वो उसको अच्छे से पूरा बना के एक अच्छा बैकग्राउंड लेके मैं उसको पोस्ट कर देती हूँ. तो मेरा मुझे बहुत अच्छा ना, मुझे किसी Because somewhere, ma'am, हाँ, आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए. You don't want to be validated कि हाँ यार, you are doing a good job. It's okay. I know what I'm doing. So I don't need a validation. ओके. Yeah, yeah. And you never know, ma'am. You might be inspiring so many people by doing this. That you need to be a natural. You need to be organic. डूइंग इट, टेकिंग मनी. आप इतना रखा है ऐसे ना, आई डोंट नीड कि मेरे को मैं 10-20 हज़ार रुपए रखूं. जितना मेरा चलता है मैं उसमें आई एम हैप्पी. Right, ma'am, right. And you're giving platforms to people who are probably inspiring and अभी हम लोग होली पे लॉन्च कर रहे हैं अपनी मैगजीन. ये हमारी पहली मैगजीन थी. okay. Acha, I remember you telling me something about this. वो कवर पेज के लिए वो मैं आपसे बात करूंगी डेफिनेटली. तो वो तो आप, और अगर आप Yeah, दिस ऑनेस्टी true, ma'am. पूछना चाह, आप कैसे श्योर करते Hmm. हो कैट स्ट्रांग नहीं, कॉन्फिडेंट बन. मैम, वेरी इंपॉर्टेंट कि आईक्यू के साथ ईक्यू बहुत जरूरी है. Emotional quotient should be at par with your IQ. And how do you ensure? Every educator should ensure in this world where there is Gen Z जो बहुत ही थोड़े से फेलियर से खुद को लेबल कर लेता है, बहुत ही जल्दी खुद को हार्म करने के लिए रेडी है कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग. वहां पर आपको सबसे पहले फेलियर को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. एक मैंने छोटा सा कैप्शन बनाया जिसके लिए, अगर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग चाहिए बच्चे, तो आपको स्ट्रॉन्ग टेक्निक अपनानी है. एस इज एक्सेप्टिंग द शॉर्टकमिंग्स. जैसे बच्चा आप हो वैसे अच्छे हो. यू डू नॉट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. आप एक्सेप्ट कर लो आप जैसे भी हो. तो एस इज फॉर एक्सेप्टिंग द शॉर्टकमिंग्स. टी, स्ट्रॉन्ग का जो टी है, दैट इज ट्रस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक ट्रस्ट दो बच्चे पे कि यू आर सीन, यू आर वैल्यूड, यू आर हर्ड, इररिस्पेक्टिव आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो भी हो. ओके, बट दैट एक्सेप्टेंस मैम एक बूस्टर होता है उनके लिए. वो ट्रस्ट होता है कि आज मैं कुछ नहीं, किसी और से नहीं तो अपने मैम से शेयर कर सकता हूं मेरी प्रॉब्लम क्या है. आर इज रिफ्लेक्शन.
जस्ट बिकॉज आप इमोशनली अनस्टेबल हो तो आपको सिर्फ पैम्पर नहीं करना है उसको। हम बहुत ये एक्टिविटी करते हैं मैम, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। हम अपने टीचर्स से भी रिफ्लेक्ट करवाते हैं कि पूरे साल में जो किया आप रिफ्लेक्ट करो कि किस पे, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, कि क्या सही है और अगर कुछ गलत हुआ तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। दैट इज आर इज रिफ्लेक्शन, जिससे हम उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओ इज एक्सेप्टिंग ऑल द ऑब्स्टैकल्स कम व्हाट मे। उसको बोलो कि भाई इट्स ओके, सबके जर्नी में आता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो एक स्टिग्मा बना के चलता है, वो एक विक्टिम बन के चलता है, तो आपको उसको बोलना है कि नहीं बेटा, यू आर एज नॉर्मल एज अस, ये हमारे साथ भी हो चुका है। And as I've been repeating that in my podcast, to normalize failure. Very important. कि fail होना is not a stamp on your character, on your personality, that you're good for nothing. बहुत ही casually हमारे parents बोल देते हैं, हमारे teachers बोलते थे, you are a good for nothing child. But that impact on that child, you don't know. So that inculcation कि भाई failure होना is a part and parcel of life, इसे तुम सीखो, ठीक है, ये एक सीढ़ी है। लास्टली जी इज गोल। बार बार आपको वो बच्चे की एनर्जी चैनलाइज करनी है। विदाउट गोल यू आर लाइक अ शिप विदाउट अ रडार, यू आर अ डायरेक्शनलेस शिप। आपकी नैया डूबेगी ही डूबेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्विमर हो आप गोल रखिए कि आप नेशनल चैंपियन बने। अगर आप फुटबॉलर हो तो आपको गोल रखना है वैसा। सो विद दिस स्ट्रॉन्ग STRONG जो मैंने आपसे कहा, I think that sums up the way we bring out stronger, emotionally stable individuals in our school TRPS. And as I said, along with aptitude, emotional quotient is very important. मैम, ये तो टीचर्स को अपनी वैल्यू कैसे मेंटेन करनी चाहिए? एआई के टाइम में ह्यूमन टच कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। सबसे पहले मैं हर पैनल में ये बोलती हूँ, और मुझे आई वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज अक्रॉस टू ऑल द टीचर्स, इससे आप डरिए मत। Nobody can replace the Midas touch of a teacher. आज AI can give you codes, can give you information, but can it handle your emotions? Which is very important today. We are just not creating people with lot of information. Education is not just to fill your brains with information. I need to ignite that spark, that curiosity, that adaptability. So वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एम्ब्रेस करो, इससे आप डरिए मत। यू नीड टू हैव दैट, जब आप खाना बनाते हैं आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, पर आपको तड़का मारना जरूरी है ना, अदरवाइज उसके बगैर टेस्ट नहीं आएगा। दैट तड़का इज द टीचर, दैट टीचर फ्रेटर्निटी, कि भाई विदाउट यू ऑल नथिंग कैन हैपन। तो आप इससे मत डरे, आप उसको एक दोस्त की तरह वॉक हैंड इन हैंड विथ AI, खुद को भी चेंज करिए, एम्ब्रेस करिए, बिकॉज एडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम। हमने कोविड में देखा ही है, सिर्फ AI से काम नहीं चलेगा। टीचर्स वर देयर, टीचर्स वर टीचिंग, टीचर्स वर टेलिंग कि भाई क्लास के बाद बेटा तुम बैठो, हम आपके साथ वी विल ट्राई टू explain you exactly what you are going through in your heart, in your brain. गांधी जी ने एक 3H कहा है, हेड, हार्ट एंड हैंड। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हेड तो ध्यान दे रहा है AI, बट हैंड आपका है, साइकोमोटर स्किल्स जिसे हम कहते हैं। बट हार्ट जो है, जिसे 3H एजुकेशन की इंपॉर्टेंट है, वो दिल को छूने वाली बात आपकी टीचर ही कर सकती है। यू कैन नॉट अंडरमाइन द इन्फ्लुएंस and the role of a teacher in digital era is my perception. वंडरफुल। मैम, एक सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। Hmm. उनको अच्छा, Hmm. I would have told that Pinky, stop seeking validation. आपको कहीं पर भी हामी नहीं भरनी है। यू डोंट वांट पीपल्स अप्रूवल कि आपने ये जो प्रोफेशन चूज किया है वो कुछ करने वाला है कि नहीं लाइफ में आपके लिए।
मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी मैम, बिकॉज आई वॉज फोकस कि मुझे टीचर ही बनना है। बट एज आई टोल्ड यू, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, माई फादर इज अ लॉयर। तो आर्ट्स करने के बाद भी मेरे पास ये ऑप्शन था कि भाई बेटा लॉ कर लो, आप अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो तो क्यों ना आप लॉ कर लो। बट मैं कंफ्यूज होती थी मैम, आई विल नॉट से कि भाई आई वाज परफेक्ट एंड आई वाज फोकस्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू। बट यस, 20 ईयर्स पहले की, 20 ईयर्स वाली पिंकी को मैं यही बोलूंगी कि स्टॉप सीकिंग अप्रूवल एंड वैलिडेशन, लिसन टू योर हार्ट। जस्ट पॉडकास्ट तो मैं ओपनली बोल रही हूँ, इतना सुंदर पॉडकास्ट मैंने आज तक नहीं किया, इतनी नॉलेजेबल लेडी। द थैंक यू, हेड्स थैंक ऑफ यू, टू यू। थैंक यू सो मच। सीरियसली मैं आई एम एंजॉयिंग दिस पॉडकास्ट कि मुझे एक एक बात सुनते हुए अच्छा लग रहा है। थैंक यू, इट मीन्स अ कभी कभी लॉट ऐसा मैम होता है कमिंग ना फ्रॉम। कि बस जल्दी खत्म हो, ये काम है। आज मुझे काम नहीं लग रहा है, इट्स लाइक कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कॉन्वर्सेशन चलती रहे। थैंक आप यू सो मच। बहुत नॉलेजेबल हैं एंड सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। अगर आपके जैसी प्रिंसिपल हर स्कूल में हो तो आई थिंक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। थैंक यू मैम, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये जो भी हम मैं बोल पा रही हूँ या कर पा रही हूँ अपने स्कूल में, जो हमारी जर्नी हुई है 147 टू 2000 स्टूडेंट्स, बहुत श्रेय मेरी टीम को जाता है मैम। बहुत अच्छी टीम मुझे मिली है जो मेरे साथ मेरे ही गोल को लेकर चल रही हैं। अभी भी आप देखेंगे तो 10 लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई लाइट लेके खड़ा है, कोई फोन लेके खड़ा है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई अच्छे मोमेंट्स कैप्चर कर रहा है। डेफिनेटली तो मैं लास्ट में सबसे मिलना चाहूंगी एक बारी आपके साथ ही। श्योर श्योर, प्लीज। अभी मिला है? अभी नहीं, अभी हम रैपिड फायर राउंड करेंगे अब अच्छा, रैपिड फायर इज आपके लेफ्ट। साथ। यस। ओके तो ओके। क्या चुनती हैं आप, क्या सिलेक्ट करती हैं, क्लासरूम या स्टेज? स्टेज। डिसिप्लिन या फ्रीडम? फ्रीडम विद डिसिप्लिन। वंडरफुल। बुक्स या रियल लाइफ एक्सपीरियंस? रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन बी अ बुक टू नॉलेज। लीडरशिप इन वन वर्ड? पैशन। कॉफी या टी? कॉफी। एनी टाइम। स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली मेंटर? फ्रेंडली मेंटोर। ब्यूटीफुल। अवार्ड्स या इम्पैक्ट? इम्पैक्ट। विद अवार्ड्स। या अवार्ड गोज हैंड इन हैंड। या ऑनलाइन लर्निंग या ऑफलाइन टीचिंग? हाइब्रिड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ब्यूटीफुल। सक्सेस का सीक्रेट हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? अकॉर्डिंग टू मी, हार्ड वर्क। One word that defines Dr. Pinky Tripathi. A learner and a passionate leader, in case I'm allowed to have one more adjective. Absolutely. So it was a beautiful conversation with you. And मैं आपसे एक चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूंगी। कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाउ विल पीपल अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर योर सर्विसेज, फॉर योर स्कूल, फॉर द एडमिशन? कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? कौन से आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं? वैसे हम लिंक के नीचे जरूर शेयर कर देंगे, फिर भी आप यहाँ पे बताना चाहें तो बता सकती हैं। So we have 3 Instagram handle. One is TRPS Daisar, Instagram पे है, Facebook पर भी है. One is Pinky N Tripathi, which is on Instagram, through which we met, and one is principal.trps, Instagram handle again. Wonderful. Thank you We so are on much. Facebook. Was beautiful conversation with you. And viewers, आपने देखा, it was really a beautiful conversation with Dr. Pinky Tripathi. एपिसोड रिलीज करते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा एंड लिंक्स के नीचे ही उनके लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सही रास्ता चाहते हैं, अपने माइंडसेट को ठीक करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को जरूर यहाँ पे लेके जाइए। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।